बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राखिल हसन गुमन। नाज़रीन, वो भारतीय मीडिया जो हमेशा पाकिस्तान का मजाक उड़ाता था और यह कहता था कि जनाब देखे भारत चांद के ऊपर पहुंच चुका है, लेकिन पाकिस्तानी अभी तक आटे की लाइनों में लगे होते हैं और जो भूख का गंदा नाच है वो पाकिस्तान के अंदर चल रहा है और भारत को पाकिस्तान कभी भी कंपीट नहीं कर पाएगा। और फिर क्रिकेट के हवाले से खास तौर पर यह बात की जाती थी और भारतीय मीडिया इस चीज को एक्सेप्ट करता था कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो भारत के बराबर नहीं है तो कम से कम भारत के क्लोज समझी जाती थी। लेकिन फिर एशिया कप 2023 में जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम नाकाम हुई और सोने पर सुहागा यह हुआ कि वर्ल्ड कप 2023 जो था उसके हवाले से पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने भारत रवाना होने से पहले यह कहा था कि जनाब नंबर 4 तो बहुत दूर की बात है, हम नंबर 1 आएंगे। और फिर अल्टीमेटली वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान को 9 मैचेस में से सिर्फ 4 मैचेस के अंदर कामयाबी मिली और उन 4 मैचेस को भी देखा जाए तो एक जनाब जो न्यूजीलैंड था वो तगड़ी टीम थी जिसके खिलाफ पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की थी। और उस वक्त भारतीय मीडिया के ऊपर यह बात की गई थी कि जनाब अब तो पाकिस्तान जनाब क्रिकेट के जो मैदान है वहां पर भी भारत के क्लोज तो दूर की बात है, अब जनाब करीब जो है वो भी नहीं समझा जाएगा। लेकिन अब जिस तरह से अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम के जो यंगस्टर्स हैं, जो पाकिस्तान का टैलेंट है, उन्होंने तबाही मचाई है और पाकिस्तान अब सेमीफाइनल की जो लाइनअप है उसमें पहुंच चुका है। तो इसको लेकर भारतीय मीडिया जो है वो पाकिस्तान के गुण गाना शुरू हो चुका है और पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर यह कहा जा रहा है कि जनाब देखें पाकिस्तान के पास ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, ना पैसे हैं, ना उनके पास अरबों रुपए की आईपीएल है। और फिर भी पाकिस्तान का जो टैलेंट है वो दुनिया की जो बाकी टीमें हैं उन सब को पीछे छोड़कर इस वक्त जनाब सेमीफाइनल की दौड़ में पहुंच चुका है। और इसके अलावा भारतीय मीडिया पर यहां तक स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं कि पाकिस्तान को भारत से ज्यादा एडवांटेज हासिल है वर्ल्ड कप 2024 के सेमीफाइनल में। भारत का मुकाबला साउथ अफ्रीका के साथ है जो 6 फरवरी को मैच खेला जाना है और पाकिस्तान का 8 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलना है पाकिस्तान ने। और जब चारों टीमों का कंपैरिजन किया जाता है और सेमीफाइनल जिस जिस टीम का आपस में है इनका जनाब एक दूसरे के साथ जब कंपैरिजन ड्रॉ किया जाता है तो वहां पर जो भारतीय क्रिकेट पंडित हैं उनके मुताबिक पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल जीत सकता है और भारत का सेमीफाइनल जीतना जो है वो इंतहाई मुश्किल है। और इसके ऊपर 2 चीजें बयान की जा रही हैं। एक तो यह कहा जा रहा है कि जनाब देखें भारत का जो सेमीफाइनल है वो साउथ अफ्रीका के साथ है और साउथ अफ्रीका के अंदर ही इस वक्त जो वर्ल्ड कप है वो खेला जा रहा है। सो क्लियरली जो एडवांटेज है वो होम ग्राउंड का साउथ अफ्रीका के हाथ में चला गया। और दूसरा भारतीय टीम के लिए नुकसानदेह बात यह है कि भारत के कुछ खिलाड़ी परफॉर्म कर रहे हैं। प्लेइंग 11 के जो 11 खिलाड़ी हैं वो परफॉर्मर नहीं है। कुछ बैटिंग में भी बात की जाए तो उदय शरण है, मुशीर खान है, बॉलिंग में बात की जाए तो सौम्य पांडे हैं और उनका साथ देने वाला 1-2 बॉलर है। उसके अलावा कहीं से कोई परफॉर्मेंस नहीं आ रही। और साउथ अफ्रीका को देखा जाए तो जनाब उनकी पूरी की पूरी टीम जो है वो परफॉर्मेंस देती है। उनके बैट्समैन जनाब ना सिर्फ लीडिंग रैंक स्कोरर्स में शामिल हैं बल्कि बेहतरीन एवरेज और अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग करते हैं। और दूसरे सेमीफाइनल की जब बात की जाती है तो यह कहा जाता है कि जनाब देखिए पाकिस्तान की जो टीम है उसने सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए जो बांग्लादेश से मैच जीता है वही डिफाइन कर रहा है कि पाकिस्तान मेंटली स्ट्रांग है इस वक्त, कि सिर्फ और सिर्फ फट्टे के ऊपर आपने 155 रन बनाए और आपको जो बांग्लादेश की टीम थी उसको 38.1 ओवर से पहले जनाब जो रन है वो चेज नहीं करने देने थे। और फिर मैच के अंदर बांग्लादेश बैटिंग करते हुए पाकिस्तान के ऊपर था लेकिन पाकिस्तान के बॉलर्स ने कमबैक किया। और बैट्समैन जो पाकिस्तान के देखें जाए जो इस वक्त तक जनाब इस वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द मैच बने हैं, सो ऊपर से लेके नीचे तक और फिर मिडल ऑर्डर जहां पर पाकिस्तान फंस रहा होता है वहां पर कभी किसी मैच में कोई खिलाड़ी परफॉर्म कर रहा है और किसी मैच में कोई और खिलाड़ी परफॉर्म कर रहा है। तो इस वजह से पाकिस्तान जो है वो अल्टीमेटली वर्ल्ड कप 2024 का जो फाइनल है वो भारत की निस्बत खेलता हुआ ज्यादा नजर आ रहा है। और अगर पाकिस्तान के खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस को देखा जाए सो सबसे पहले आप जनाब ये बैटिंग एवरेजेस पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो खिलाड़ी हैं उनकी चेक करें तो इसमें शाहजेब खान ने
260 रन बनाए हैं। एक सेंचुरी भी जनाब अफगानिस्तान के खिलाफ इन्होंने स्कोर की थी और इसके अलावा एक 80 रन की इनिंग जो है वो शाहजेब खान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ भी स्कोर की थी। उसके बाद रियाजुल्लाह सिर्फ एक मैच खेले और 46 रन इन्होंने स्कोर किए। अहमद हसन ने 5 मैचेस खेले, 105 रन स्कोर किए। और शामिल हुसैन जो फील्डर अच्छे हैं, उन्होंने जनाब 5 मैचेस खेले और 134 रन स्कोर किए। अजान अवैस ने 4 इनिंग्स के अंदर बैटिंग की, 134 बॉल्स खेलकर जनाब इन्होंने 95 रन स्कोर किए। उसके बाद अली असफद ने 28 और नीचे फिर आज हैं जनाब साद बेग, इरफात मिन्हास, उबैद शाह, ये सारे के सारे जो हैं वो छोटी छोटी इनिंग्स खेलकर पाकिस्तान को जो जनाब चीजें चाहिए होती हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके बाद बॉलिंग लाइनअप की अगर बात की जाए तो इरफात मिन्हास ने 9.83 की एवरेज के साथ इस वर्ल्ड कप में 6 विकेटें हासिल की हैं। इनको बॉलिंग करने का चांस जो है वो कम मिला, लेकिन जहां पर इनको मौका मिला वहां पर इन्होंने परफॉर्म किया। उसके बाद उबैद शाह 17 विकेटें इनके नाम पर हैं और इनकी जो 17 विकेटें हैं वो जनाब वर्ल्ड कप की सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर्स तो ये जरूर है, लेकिन जो विकेट इन्होंने हासिल किया है वो ऊपर से हासिल किया है। नीचे जनाब जो लोअर मिडिल ऑर्डर के और लोअर ऑर्डर के बैट्समैन है उनको आउट करके इन्होंने जनाब जो विकेट है वो हासिल नहीं की। सो इस वजह से इनको साउथ अफ्रीका के बॉलर जिनकी 18 विकेटें हैं उनसे ऊपर रेट किया जा रहा है। इसके बाद अली रजा जिन्होंने जनाब कल तबाही मचाई थी बांग्लादेश के खिलाफ, 2 मैचेस खेलकर 5 विकेटें इन्होंने हासिल की। नवीद अहमद खान जनाब 1 मैच खेलकर 2 विकेटें। उसके बाद आमिर हसन 2 मैचेस खेलकर 3 विकेटें। मोहम्मद जिशान जिनको कटली एम्ब्रोस कहा जा रहा है, लेकिन इस वर्ल्ड कप में वो उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, लेकिन जहां पर पाकिस्तान को जरूरत पड़ती है वहां पर इन्होंने ना सिर्फ रन रोके हैं बल्कि पाकिस्तान के लिए कीमती विकेटें भी हासिल की हैं। सो इनकी विकेटों की तादाद तो सिर्फ 6 है, लेकिन इंपैक्टफुल विकेट्स हैं ये 6 की 6। इसके बाद आ जाएं कि जनाब जो पाकिस्तान ने विक्ट्रीज हासिल की मोस्ट रन की सूरत में, तो यहां पर भी पाकिस्तान ने 181 रन से जो जीत अफगानिस्तान के खिलाफ हासिल की थी, यह भी जनाब इस वर्ल्ड कप की जो मोस्ट रन से जीत है उसके खाते में शामिल है। उसके बाद अगर विकेट्स के मार्जिन से जीतों को देखा जाए तो पाकिस्तान ने 10 विकेटों से जीत हासिल की थी न्यूजीलैंड के खिलाफ। इसके बाद जनाब अगर बॉल्स रिमेनिंग के हिसाब से देखा जाए तो यहां पर भी पाकिस्तान जो है वो चौथे नंबर के ऊपर जनाब जो टेबल है उसमें शामिल है। उसके बाद हाईएस्ट एवरेज अगर देखी जाए इस वर्ल्ड कप में बैट्समैनों की, तो पाकिस्तान के जो ओपनिंग बल्लेबाज हैं शाहजेब खान वो 7वें नंबर के ऊपर रैंक कर रहे हैं और 65 की एवरेज के साथ इन्होंने जो रन्स हैं वो स्कोर किए हैं। उसके बाद जनाब मोस्ट रन्स अगर देखे जाए एवरेज के बाद के बनाए कितने हैं, तो यहां पर भी शाहजेब खान जो है वो चौथे नंबर के ऊपर रैंक कर रहे हैं और भारत के मुशीर खान पहले नंबर पर है और उदय शरण दूसरे नंबर पर है। और ये भारत के लिए जितना बड़ा एडवांटेज है उतना ही बड़ा डिसएडवांटेज भी है कि अगर आपके ये 2 बैट्समैन सेमीफाइनल में फेल हो जाएं तो देन आपकी जो सीनियर टीम के साथ होता है कि पूरे टूर्नामेंट के अंदर आपका जनाब जो ऊपर वाले बैट्समैन है वो रन स्कोर करते हुए नजर आते हैं, लेकिन जैसे ही मेन मैच आता है तो वहां पर वो ठुस होते हैं और उसके बाद नीचे वाले जो हैं वो रन स्कोर नहीं कर पाते। सो पाकिस्तान के शाहजेब खान नंबर 4 पर हैं। इसके बाद जनाब जो विकेट्स हैं इसमें उबैद शाह 17 विकेटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं और साउथ अफ्रीका के जो बॉलर हैं उन्होंने 18 विकेटें हासिल की हैं, लेकिन उनकी 18 विकेटों में जो लोअर ऑर्डर के प्लेयर्स हैं वो ज्यादा हैं। इसके बाद आ जाएं जनाब बेस्ट एवरेज के साथ जिन्होंने बॉलिंग की है, इसमें भी जनाब जो इरफात मिन्हास पाकिस्तान के हैं वो 13th नंबर के ऊपर रैंक कर रहे हैं, लेकिन जो बॉलिंग न्यूजीलैंड के खिलाफ इन्होंने की थी सबसे टफ टीम थी। अगर भारत का कंपैरिजन ड्रॉ किया जाए या बाकी टीमों का, तो अभी तक उनको मुश्किल मैच जो है वो खेलने को उस तरह से नहीं मिले। सो इरफात मिन्हास नंबर 13 पर हैं, लेकिन इनको ऊपर वाले 3 नंबरों के अंदर ही जो भारतीय क्रिकेट पंडित हैं वो शामिल कर रहे हैं। उसके बाद बेस्ट इकोनॉमी रेट अगर देखा जाए तो यहां पर अगेन जनाब जो इरफात मिन्हास हैं वो जनाब टेबल के जो टॉप 10 है उनमें शामिल हैं और सबसे ऊपर है भारत के उदय शरण, लेकिन उन्होंने सिर्फ 1 ओवर किया था मेडन, वो भी नेपाल के खिलाफ। और बाकी जो हैं
अफगानिस्तान के बॉलर जो नंबर 2 पर हैं, उन्होंने भी नेपाल के खिलाफ, नंबर 3 पर श्रीलंकन बॉलर हैं, उन्होंने नीबिया के खिलाफ, देन जनाब नीबिया के बॉलर हैं, उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ किया, और उसके बाद अगेन भारतीय जनाब बॉलर हैं उदय शरण, इन्होंने जनाब यूएसए के खिलाफ सिर्फ 2 ओवर किए थे। सो जहां पर 5 या 5 से ज्यादा ओवर्स किए हैं, उनकी रैंकिंग में चेक किया जाए तो इरफात मिन्हाज दूसरे नंबर के ऊपर आ रहे हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए एक पॉजिटिव साइन है। इसके बाद मोस्ट डिसमिसल्स, पाकिस्तान के जो कप्तान हैं साद बेग और विकेट कीपिंग भी वो करते हैं। सो इस टूर्नामेंट में अभी तक जो बेस्ट विकेट कीपर है वो पाकिस्तान के साद बेग हैं, और उन्होंने 5 मैचेस के अंदर 13 डिसमिसल्स जो हैं वो किए हुए हैं। इसके बाद मोस्ट कैचेज इन एन इनिंग, पाकिस्तान की फील्डिंग जो है वो इस वर्ल्ड कप में उतनी शानदार नहीं थी, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के जो उबैद शाह है उन्होंने एक मैच के अंदर 3 कैचेस पकड़े थे, और ये टेबल के ऊपर पहले नंबर पर हैं। इसके बाद हाईएस्ट पार्टनरशिप बाय विकेट, ओपनिंग बल्लेबाज देखे जाएं तो पाकिस्तान के शामिल हुसैन और शजेब खान की जो जोड़ी है वो जनाब सबसे बेहतरीन तस्वुर की जा रही है। इसके बाद हाईएस्ट पार्टनरशिप बाय रन्स अगर देखा जाए तो अगेन जनाब जो 144 रन की इनिंग शामिल हुसैन और शजेब खान ने खेली थी, वो जनाब जो टॉप 6 है उनके अंदर रैंक कर रही है। सो इस वजह से जो भारतीय मीडिया है वो ये कह रहा है कि ना पाकिस्तान के पास बिजली है, ना पानी है, ना भारत की तरह अरबों की आईपीएल है, लेकिन फिर भी जो पाकिस्तानी बच्चे हैं उन्होंने वर्ल्ड कप के अंदर तबाही मचाई हुई है, और ये जो पाकिस्तान का टैलेंट सामने आया है, सो ये जब इंटरनेशनल टीम को ज्वाइन करेगा और बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, फखर जमान, शाहीन शाह अफरीदी के साथ ये लड़के खेलते हुए नजर आएंगे, तो तब पाकिस्तान मजीद जनाब बेहतर हो जाएगा, और पाकिस्तान जो चीज लैक कर रहा था वर्ल्ड कप 2023 में वो 2024 में पूरा हो जाएगा। पाकिस्तान की जो दुनिया क्रिकेट है उसके ऊपर बादशाहत कायम हो जाएगी। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।